नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी। फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला के काला पानी विवाद में कूदने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया में ट्रोल हुई, उसके बाद अब पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल सामने आए हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ट्वीट करके मनीषा कोइराला को याद दिलाया है अपने पारिवारिक संबंधों का कि तुम मेरी बेटी जैसी हो। लेकिन इस बात पे ताज्जुब किया है कि कैसे ये बात तुमने कह दी। भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को समझे बिना उन्होंने बीपी कोइराला और पूरे कोइराला परिवार के संघर्ष को याद करते हुए बताया है किस तरीके से 18 साल तक दादाजी जेल में रहे और वो फांसी से सिर्फ इसलिए बचे क्योंकि हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मणों को फांसी नहीं दी जा सकती थी। फिर बाद में कम्युनिस्टों ने किस तरीके से नेपाल का इस्तेमाल किया, तो कम्युनिस्ट जैसे जैसे माओवादी हावी होते गए फिर नेपाल का क्या हाल हुआ। और अब उन्होंने मनीषा कोइराला पे इस बात पे नाराजगी जताई है कि मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। साउथ एक्स में रहने के दिन, उनके पढ़ाई के दिन, उनकी माँ से, उनके पिता से पारिवारिक रिश्ते को बताते हुए कहते हैं कि 1942 लव स्टोरी में देखने के लिए गए थे। सुषमा स्वराज पूरी फिल्म देखी, मैं नहीं देख पाया था पूरी फिल्म। उसके बाद बांसुरी तुम्हारे गोद में थी, कैसे हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। लेकिन तुमने ये बात कैसे कही कि चाइना को बीच में क्यों ले आई। मनीषा कोइराला ने ये कहा था कि जो वहाँ पे नेपाल के विदेश मंत्री हैं प्रदीप ग्वायली, उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में नक्शे के बारे में बताया था। इसको मनीषा कोइराला ने ये कह दिया कि उसके लिए थैंक्स किया कि एक स्मॉल कंट्री ने अपने प्राइड के लिए ऐसा किया। उसके बाद तीनों देशों नेपाल, चीन और भारत को मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान निकालने की बात कही। इसी बात से स्वराज कौशल को आपत्ति है। उनका कहना है कि चीन बीच में कहाँ से आ गया, भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक है। इसी दौरान ट्विटर पे एक शख्स ने उनसे ये पूछा कि हमने ये सुना है कि भारत की आज़ादी के बाद पंडित नेहरू के सामने नेपाल ने ये प्रस्ताव रखा था कि हमारा भारत में विलय कर लीजिए। उसको उन्होंने कहा है कि उस बात को छोड़िए, सॉवरेन कंट्री है नेपाल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, उससे हमारे ऐतिहासिक संबंध है, वो आज भी सॉवरेन कंट्री है। दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, बट बीच में ये कहाँ से आ गया। उनका इशारा चीन की तरफ है। अब पूरा बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि जो 3 जगह है, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, इसको भारत अपना मानता है और नेपाल ने भारत के नक्शे के जवाब में जो अपना नक्शा जारी किया है उसमें इसको अपने नक्शे में दिखाया है। भारत ने दरअसल 5 नवंबर 2019 को नया नक्शा जारी किया था, उसमें इसको अपना दिखाया था। इसके पहले से भी भारत दिखाता रहा है। और बैकग्राउंड में चलेंगे तो 1816 में सुगौली जो संधि हुई थी ब्रिटिश और नेपाल के बीच में, उसमें काला पानी और जो काली नदी वहाँ पे कही जाती है, जिसको कि शारदा नदी इधर बोलते हैं, उसके जो है पश्चिम में भारत और पूरब में नेपाल की बात थी। भारत का कहना यह है कि जब एक बार नदी का रिसोर्स मान लिया गया, नदी को मान लिया गया और नदी मान लो कि अपना बहाव बदलती है, उद्गम तो वही है, तो ये थोड़े बहुत डिस्प्यूट हो सकते हैं। बट इसको लेकर के आप चाइना के इशारे पे ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और आप जो है नया नक्शा भारत के जवाब में आप जारी करते हैं और जारी करने के बाद कहते हैं कि नहीं ये तीनों हमारा है। 1816 से भारत का चला आ रहा है, 1960-62 से वहाँ पे भारत के ITBP तैनात है और अब आप कह रहे हैं कि हमारा है। क्या शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि शुरुआत धारचूला से जो सड़क का उद्घाटन किया था राजनाथ सिंह ने, कहाँ के लिए? वो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, उस यात्रा को आसान करने के लिए एक लिंक रोड का उद्घाटन किया और वहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि उस पार जो है चीन ने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड डेवलप कर रखा है। इसको लेकर के चीन और भारत में सहमति भी बनी थी और इधर जो है नेपाल दूसरा राग छेड़ दिया। डिस्प्यूट यहाँ पे हो रहा है कि आप जो है इसको कूटनीतिक तरीके से बात करके सुलझाते। भारत ने ये कहा था कोरोना समस्या से निकल लेते हैं, फिर बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन नेपाल को बहुत जल्दीबाजी हो रही थी और किसके इशारे पे? चीन के इशारे पे। एक तरफ तो चीन जो है लद्दाख में भारत से टकराव मोल रहा है, दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चीन ये तनाव पर पैदा कर रहा है सीमा पे, और दूसरी तरफ नेपाल इधर जो है भारत को उकसा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल
मैप जारी करके आप क्या करना चाहते हैं। अब दूसरा कारण सुनिए नेपाल का। एक तो चाइना है, दूसरा कारण यह है कि वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी है, पुष्पदहल प्रचंड जो है प्रधानमंत्री वहाँ के रह चुके हैं, वो उसके अध्यक्ष हैं, और केपी शर्मा ओली जो है प्रधानमंत्री हैं। दोनों में 36 के आंकड़े हैं, फिर से प्रचंड प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी में अंदरूनी लड़ाई चल रही है। चीनी राजदूत ने वहाँ बैठ करके कम्युनिस्ट नेताओं से बातचीत करके सुलझाने की कोशिश की थी। आपने कहीं सुना है कि किसी देश का राजदूत किसी पार्टी के झगड़ा वहाँ बैठ करके सुलझाए? बट ये चीन वहाँ पे कर रहा है, क्योंकि उसके निशाने पे अब एवरेस्ट है। वो नेपाल का एवरेस्ट पे कब्जा करना चाहता है। नेपाल को ये बात समझ में नहीं आ रही। नेपाल कह रहा है कि पहले भारत से बात करेंगे फिर चाइना से बात करेंगे। चाइना से आप क्या बात करोगे? चाइना से बात करने की नेपाल की हैसियत ही नहीं है। सॉवरेन कंट्री है, जो एक शांतिप्रिय राष्ट्र है भारत, उससे बातचीत करके समस्या का समाधान कीजिए। और इतने दिन कहाँ सो रहे थे? अंदरूनी वजहों से आप किसी चीज को आप उसको तूल दे रहे हैं। वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान जो है सत्ता में बने रहने के लिए अपने घर की समस्याओं से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सीमा विवाद पैदा करता है, आतंकवादी भेजता है। क्या नेपाल भी उसी रास्ते पे है? समस्या यहाँ पे है। देखते हैं और आगे इसमें क्या होता है। तो आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।